जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको इस वीडियो में आज पूरी एसएसबी में कैसे रहनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एक ऐसा रोल होता है जो कि आपकी एसएसबी में बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो जीडीओ हो, चाहे वो आई हो। सभी आपकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेस होते हैं। जाहिर सी बात है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी बॉडी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। अब इससे पहले कि मैं आपको पूरी एसएसबी के बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानकारी दूं, सबसे पहले आप हमारा कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी डिफेंस अवेयरनेस अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो नोटिफिकेशन दी जाती हैं आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ, हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका जेस्चर, पोस्चर, ड्रेसिंग स्टाइल, आई कांटेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड सब कुछ एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के लिए जरूरी होता है। एसएसबी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आपको पर्सनालिटी डेवलप करना, हाउ टू अपीयर इन एसएसबी, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू विश एंड हाउ टू ड्रेस अप योरसेल्फ, सभी चीज की जानकारी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए एसएसबी की कई नई टेक्निकल एंट्रीज, एनडीए, सीडीएस कई एंट्रीज आने वाली हैं, जिसके लिए आपको एसएसबी की नई अपडेट्स भी आ रही हैं, आपकी डेट्स भी आ रही हैं। तो उसके लिए आप इसके लिए अगर जो बच्चे हमारे तक आना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से अपनी पर्सनालिटी में कुछ सुधार लाने के लिए या चेंजेस लाने के लिए वो हमारे यूट्यूब चैनल से मदद ले सकते हैं। जी, हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। तो कैसी होनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज? आपकी बॉडी लैंग्वेज हम यहाँ पे बात करते हैं, आपने बहुत पहले एक चीज सुनी होगी, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। बिल्कुल, जब आपका जेस्चर, पोस्चर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं होता है तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है आप किसी भी इंसान को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपका आई कांटेक्ट आईओ के साथ कैसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यूअस वे में एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट बनाने की वजह से नेगेटिविटी आ रही है। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर बात कर रहे हैं तो आप एक बात करिए, एक बच्चा होता है, ये एक ऐसा पावरफुल इम्पैक्ट है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस? इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है वो बोल नहीं पाता है बट वो इशारे करता है। तो जब वो इशारे करता है तो हमें जो चीज नहीं भी पता होती है, जिसके लिए हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो हम इजीली समझ लेते हैं। जी, इसी की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक बॉडी लैंग्वेज में आपका अच्छा जेस्चर, पोस्चर, हैंड मूवमेंट सब कुछ। अब हैंड मूवमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट जब जाते हैं अपने एसएसबी देने के लिए तो वो ऐसे स्ट्रेट होके अटेंशन होके बैठ जाते हैं, जैसे लगता है उनको किसी ने बांध दिया है, उनको किसी ने बंदी बना दिया है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है कि मैम ऐसा होना चाहिए कि मेरा हैंड मूवमेंट नहीं एकदम होना चाहिए, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना है, या फिर आप ले पे अपने पूरा अपना पुट डाउन करके आप उस पर देर तक रहें। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल अगर आपके हैंड मूवमेंट्स आपके मतलब वर्ड से मैच कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं तो वो आपको किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। मतलब इस चीज को आप दिमाग, अब आप हाथों को ऐसे ऐसे फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो दिक्कत होगी ही। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस चीज को कैसे यूज करना है। बिल्कुल, आप ये बात करते हैं कि अगर बॉडी लैंग्वेज में नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हमें और क्या लेना चाहिए, मतलब हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। ड्रेसिंग स्टाइल में आपने एसएसबी में देखा होगा जनरली तो
कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके के मतलब फॉर्मल ड्रेसेस में सलवार सूट लड़कियां यूज कर लेती हैं या लड़के पैंट शर्ट यूज कर लेते हैं, बट बेटा जब भी आप जाते हैं तो आपको इंटरव्यूज के दौरान कलर का बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन से कलर पहनने हैं, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है। जाहिर सी बात है, अगर लड़कियां भी पैंट्स एंड शर्ट यूज कर रही हैं, मतलब अपना वेयर कर रही हैं, या लड़के भी, तो उनको कलर का बहुत ध्यान रखना है कि कलर में उनको ब्लैक पैंट्स ले सकते हैं, व्हाइट शर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी चॉइस होगी तो आप एक अच्छे जेंटलमैन के तौर पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आई कांटेक्ट की। कैसा होना चाहिए आपका पॉजिटिव आई कांटेक्ट? जी, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम कंटिन्यूसली उसकी तरफ देखते रहें, ऐसा ना हो कि वो शर्मा जाए। बिल्कुल कंटिन्यूसली आपको नहीं देखना है। जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट बनाते हैं तो आई कांटेक्ट के दौरान आप इधर या उधर, मतलब राइट लेफ्ट, इधर उधर भी देख सकते हैं और देखना ही चाहिए। मतलब कंटिन्यूसली आपको किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाने। जी, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में स्माइली फेस होना चाहिए, मतलब आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। आपको एकदम भी, मतलब अगर जाहिर सी बात है आप इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो आप नर्वस होंगे, बट यू डोंट नीड टू बी फील अराउंड इट। आप एक इंटरव्यूज के लिए अगर आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन अच्छा है तो आप वैसे भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बेटा कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में एक माइनर सी लाइन होती है जहां पे इस डिफरेंस को आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि एसएसबी में जब आप बोल रहे होते हैं तो बोलने के साथ ही साथ 50% आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ही मार्क्स मिल रहे होते हैं। अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर को तो हमको जाहिर सी बात है स्माइली फेस, मतलब लाइट स्माइल पे आपको पॉजिटिविटी अपना नेचर रिफ्लेक्ट करना है। इसके साथ आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, जेस्चर, पोस्चर, ड्रेसिंग स्टाइल, कई चीजें बात की हमने। आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं आप लेग्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं, आपको स्ट्रेट डाउन ही बैठना है, चाहे आप जीडी के दौरान बैठे, चाहे वो आप इंटरव्यूज के दौरान बैठे। हाँ, आप अपने बेसिक हैंड मूवमेंट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करना है। मतलब उठना बैठना सारी चीजें। जब आपका विशिंग स्टाइल होना चाहिए तो आपका एक पॉजिटिव स्माइल फेस के साथ विशिंग स्टाइल होना चाहिए। जब भी आप वहाँ के सीनियर ऑफिसर को वहाँ पे विश कर रहे हैं तो विश करने के दौरान आपके चेहरे पे एक लाइट से स्माइल के साथ अगर आप उनको विश करेंगे तो आपका एक पर्सनल अटैचमेंट बनता है, जिससे कि आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं और जो आपका ऑफिसर होता है उसके साथ भी आप घुल मिल के इस इंटरव्यूज को एंजॉय भी कर सकते हैं। जी, वैसे तो बच्चे बहुत नर्वस पैनिक होते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू देश के सबसे बड़े इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू माना जाता है, जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे रिजेक्शंस कर दिए जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को नेगेटिविटी में ना ले जाके पॉजिटिविटी में ले जाइए कि आपको अपने ऊपर अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लाने हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज नहीं ला रहे हैं और आपने नॉलेज पूरी गेन कर ली है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आप बॉडी लैंग्वेज में जो भी मैंने बेसिक की पॉइंट्स आपको बताए हैं, इस चीज का अपने ध्यान रखिएगा। और सारी चीज़ों के लिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अगर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 अक्टूबर से ला रहा है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एसएसबी न्यू बैचेस। एसएसबी न्यू बैचेस में आपको हमारे तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, जहां पे जीडीओ एक्स जीडीओ रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप भाटिया सर आपको जीडीओ एक्सपर्ट वो आपको ट्रेन करेंगे। एक्स साइकोलॉजिस्ट रह चुके ग्रुप कैप्टन एलके पांडे सर आपको साइकोलॉजी के लिए ट्रेन करेंगे। एंड आईओ रह चुके विंग कमांडर उपेन ठाकुर सर आ रहे हैं आपको इंटरव्यूज की पूरी प्रिपरेशंस देने के लिए। तो जो भी बच्चे हमारे एसएसबी के 3 अक्टूबर के लिए नए बैचेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर फिजिकली विजिट करके, एड्रेस आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिजिकली विजिट करके इंक्वायरी करिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और आपकी जो भी एंट्रीज लगी है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी लीजिए कि आपका कितने दिन का सिलेबस है, कितना कोर्सेज है और सारी जानकारी लेते हुए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एसएसबी के नए बैचेस को ज्वाइन करिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक भी देख सकते हैं। प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ऑल्सो फेसबुक।
तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी आप हमारे PDF, नोट्स एंड सोशल मीडिया के साथ, जो बच्चे, मैंने पहले ही बोला, जो बच्चे दूर से हमारे साथ नहीं जुड़ सकते उनके लिए स्पेशली हमने टेलीग्राम चैनल पे आप कैडेट्स पॉइंट डालेंगे, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी डालेंगे, आपको आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली आपके लिए ही हम वहाँ पे स्टडी मटेरियल, नोट्स और वीडियोस अपलोड करते हैं। जो बच्चे हम तक नहीं जुड़ सकते हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आप इसके लिए जल्दी जल्दी हमारे फिजिकली विजिट करिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।